अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं नूरुल इस्लाम हाशमी सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, अपनी फ़ैमिली का और अपने असातिज़ा का। फिर बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा 10th क्लास का चैप्टर 9 का थ्योरम नंबर 3 है। हमने 2 थ्योरम बहुत डिटेल से पढ़ लिए हैं एंड आई होप सो कि आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट बन गए होंगे अगर आपने वो देखे हैं। और थ्योरम नंबर 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है, उन्हें लाजमी देखें, बोर्ड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल थ्योरम 2 के अपोजिट है, मतलब जो थ्योरम नंबर 2 हमने पढ़ा है ये बिल्कुल उसके उलट है। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं थोड़ी सी, तो वो ये कुछ इस तरह से थी कि सेंटर ऑफ सर्कल से हमने एक लाइन ड्रा की जो कोड को बाइसेक्ट कर रही थी 2 बराबर हिस्सों में, और हमने प्रूव ये करना था वो लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि वो 90 का एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, कॉर्ड की डेफिनेशन भी मैं आपको 2-3 बार बता चुका, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में। तो जिसको कॉर्ड और इसकी परपेंडिकुलर की डेफिनेशन ना पता हो आप पीछे से भी देख सकते हैं, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी लाइन, ऐसी सेगमेंट जो 90 का एंगल बनाए, ठीक है जी, अपने किसके साथ, सेगमेंट के साथ, रेडियल के साथ या कॉर्ड के साथ, ठीक है जी। और कॉर्ड जो होती है वो ऐसी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं होती, लेकिन सर्कमफेरेंस को यानी कि सर्कल को 2 हिस्सों पर टच कर रही होती है। यहाँ पर ए और बी एक ऐसी लाइन है जो सेंटर ऑफ सर्कल से तो पास नहीं हो रही, लेकिन सर्कल के 2 हिस्सों को टच कर रही है। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। और परपेंडिकुलर ऐसी लाइन होती है जो 90 का एंगल बनाती है और 2 हिस्सों में तकसीम करती है। अब पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट। थ्योरम नंबर 3 बिल्कुल अपोजिट है 2 के, ठीक है जी। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो समझें आपका थ्योरम हो गया। तो इसकी स्टेटमेंट है जी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड, यानी कि एक परपेंडिकुलर है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से आया हुआ है, तो क्या वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, और वहाँ पर एक कॉर्ड भी गिवन थी, एक लाइन भी गिवन थी जो बाइसेक्ट कर रही थी, और प्रूव ये करना था कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रही है थ्योरम 2 की स्टेटमेंट में। लेकिन थ्योरम 3 की बिल्कुल अपोजिट है, उसने कॉर्ड भी दे दिया है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी दे दिया है, खुद ही बता दिया कि एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। अब साबित ये करना है कि वो जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, तकसीम कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ हमने डायग्राम सबसे पहले बनाई। डायग्राम में हमने एक कॉर्ड ली, ठीक है, ए बी कॉर्ड आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमने रेड कलर की, अगर आपको नज़र आ रही है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जो सेंटर ऑफ सर्कल से आ रही है, और 90 का एंगल, ये 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। एक जो सर्कल होता है वो 360 का होता है, ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बताया। और सर्कल का हाफ कर दूँ तो 360 को हाफ 180 में 2 पोर्शन हो जाते हैं, ठीक है। और 180 का भी हाफ कर दिया जाए तो कितना हो जाता है, 90 का एंगल। यहाँ पर देखें ये 90 का एंगल बनेगा, ये वाला भी 90 का, ये वाला भी 90 का, ये वाला भी 90 का, और ये वाला भी 90 का, यानी कि ये भी 90 का, ये भी 90, दोनों मिलके 180 का बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह की फिगर नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की, ठीक है जी। ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, तो ये 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। जो बात हम स्टेटमेंट में देखेंगे, गिवन क्या है, उसने हमें दिया क्या है, ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। उसने क्या दिया है, एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका सेंटर क्या है, ओ। और दूसरी बात उसने क्या बताई, उस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, उस कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ओ एम, और ये साइन जो है परपेंडिकुलर का है, ठीक है जी। ओ एम है हमारे पास, यहाँ पे लाइन है ओ, और इसको हम कह देते हैं जी एम। ओ एम हमारे पास एक लाइन गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है किसकी, सेक्टर ए बी की, सेगमेंट ए बी की, ठीक है जी। और प्रूफ क्या बात करनी है, बात ये करनी है, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि बाइसेक्ट करेगा 2 बराबर हिस्सों में। मिड कहते हैं सेंट्रल को, ठीक है, बराबर को जो पोर्शन करे, ठीक है जी। तो हमने प्रूफ क्या करना है, वो बाइसेक्ट करता है या मिड पॉइंट हमने साबित करना है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है जी। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन लिखते होते हैं जी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमारे पास कॉर्ड भी गिवन थी, सर्कल भी गिवन था, परपेंडिकुलर भी गिवन था, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और ओ को बी से भी ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे यही बात लिखेंगे, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ठीक है। उसके बाद हम लिखते होते हैं प्रूफ।
सबूत इसका क्या है हमारे पास, जिसमें हमने स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं और साथ साथ रीजंस लिखनी होती हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ट्राइंगल बन गई हैं, राइट ट्राइंगल्स। ठीक है जी, हमारे पास OAM एक राइट ट्राइंगल बनी है। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, और एक यहाँ पर बनी है हमारे पास दूसरी OBM इस तरह से। ठीक है जी, 2 राइट ट्राइंगल्स बन गई हैं हमारे पास। इन राइट ट्राइंगल्स OAM corresponds to OBM। correspond मीन्स अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है जी, ये दोनों अपोजिट हैं और इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद अब इनमें हम इसकी देखेंगे एंगल्स और साइड्स हम चेक करेंगे कौन कौन सी हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एंगल हमारे पास OMA है, यानी कि M एंगल है, सेंट्रल एंगल। ये M हमने इसको सेंटर में लिखा है, विच मीन्स कि हम M की बात कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम सेंटर में लिखते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं। तो M यहाँ पर भी M लिखा है, यहाँ पर भी M लिखा है। तो OMA एंड OMB जो M एंगल है वो कितने का है हमारे पास, 90 डिग्री का। इसका भी 90 डिग्री का है, इसका भी 90 डिग्री का, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें स्टेटमेंट में गिवन है। और ये गिवन कैसे है, परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या बताई आपको, कि परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होती है मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, ऐसी लाइन जो 90 का एंगल बनाए। ठीक है जी, यहाँ पे उसने बता दिया कि वो परपेंडिकुलर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, OMA इज इक्वल टू OMB विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारे पास कहाँ से आया है, गिवन स्टेटमेंट से। ठीक, उसके बाद देखेंगे हाइपोटीनियस M मेजरमेंट OA। हमारे पास 2 हाइपोटीनियस हैं जी, एक हाइपोटीनियस ये है OA, ठीक है, ये वाली OA, और दूसरी हाइपोटीनियस ये है हमारे पास सबसे लेंथी OB। ठीक है जी, OB और OA आपस में 2 हमारे पास हाइपोटेन्यूस हैं जो इक्वल हैं। बिकॉज इक्वल इसलिए हैं क्योंकि हम 9th के चैप्टर 12 से ये रूल पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर का कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, परपेंडिकुलर पर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए तो वो अपने सेगमेंट से क्या होता है, इक्वल होता है। परपेंडिकुलर आ गई हमारे पास, इस पे ये पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो ये वाला क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंट। अगर पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये भी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट। मतलब परपेंडिकुलर पे आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप पॉइंट ले लें, ठीक है, वो अपने सेगमेंट से क्या होगा, मतलब वो जो लाइन गिवन होगी AB या जो भी लाइन हमारे पास गिवन होगी, जो भी सेगमेंट गिवन होगा उससे क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट, इक्वल होगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी बात को, उसी रूल को इस्तेमाल करते हुए हमने ये बताया कि हाइपोटेन्यूस मेजरमेंट OA इक्वल है हाइपोटेन्यूस मेजरमेंट OB के। और इसकी रीज़न हमने यहाँ पर बाकायदा लिख दी कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। हमने थ्योरम नंबर 1 में भी ये बात पढ़ी है कि रेडियस, जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के जितने मर्जी रेडियस हम ड्रा कर लें, ठीक है जी, हमने वहाँ पर रेडियस बनाए थे। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल होता है, ठीक है, इसके सेंटर से क्या होता है, ये दिस इज द कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो ये जो हाफ लाइन होती है सर्कल की, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। आपने 9th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी, और जो फुल लाइन होती है वो होती है डायामीटर। ठीक है, जो सेंटर से पास करती है, ये डायामीटर, हाफ लाइन क्या होती है, रेडियस। ठीक है, तो ये कॉमन सर्कल के जब 2 रेडियस होते हैं तो वो आपस में उनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है जी, सेम सर्कल है, एक ही सर्कल है जिसके 2 रेडियाई, रेडियस की जमा रेडियाई। ठीक है, तो उस बात से हम आगे चलते हैं। फिर कहता है जी मेजरमेंट OM हमारे पास इसमें इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, तो ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, इन तीनों बातों की मदद से हमें क्या पता चला, हैंस लिहाजा, ठीक है जी, ट्राइंगल OM कॉन्ग्रेंट है, ये साइन है कॉन्ग्रेंट का। ठीक है, ये कोरस्पॉन्ड का है, ये कॉन्ग्रेंट का है। तो ट्राइंगल हमारे पास OM कॉन्ग्रेंट हो गई ट्राइंगल OBM के। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है जिसकी साइड्स और एंगल्स आपस में क्या हों, इक्वल हों। तो इसकी रीज़न क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स इसकी हाइपोटेनियस और साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर हैं, और ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। ठीक है जी, इसकी रीज़न ये आ गई। उसके बाद हैंस प्रूव हो गई, जो बात हमने क्या प्रूव करनी थी, हमने प्रूव, कहता है जी मेजरमेंट एंगल AM बराबर है हमारे पास मेजरमेंट एंगल BM के, यानी कि बाइसेक्ट करना, यानी कि वो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था उससे हमने ये बताना था कि क्या उसको 2 हिस्सों में बाइसेक्ट किया है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, यानी कि बराबर हिस्सों से मुराद AM और BM की लेंथ क्या इक्वल हुई है। तो इन बातों से साबित हो गया कि हमारे पास 90 का एंगल बना रही है जो लाइन रेड कलर की, वो
दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। ए एम की जितनी डिस्टेंस या जितनी लेंथ है उतनी ही बी एम की है। ठीक है जी, मेजरमेंट ए एम इक्वल किसके हो गई, बी एम के। तो इसकी रीज़न क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स के आपस में कॉन्ग्रेंट हैं और एंगल्स भी क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट है, जिस बात से ये पता चलता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है और उनको दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है। तो ये एंड पे हम लिख देंगे ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ओ बी। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। होप सो आपको समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट हम अपने थ्योरम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है जी, चैप्टर 9 का। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दो थ्योरम की लिंक्स भी मैं आपके इस में डाल दूँगा, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन में आप थ्योरम के भी लिंक आपको मिल जाएंगे और गैस पेपर के लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है 2022 की, वो भी आपको मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आपको एग्जैक्ट गैस पेपर मिलेगा। ठीक है जी, अच्छे से तैयारी करनी है आपने। बेस्ट ऑफ लक।